स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे सवाल पीछे मुझसे पूछे जा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू संभावना, दीपिका, शोएब। वो सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ दे देती हूँ। वेदर शोएब दीपिका से लॉयल हैं कि नहीं है, क्या अजूनी के सेट पे कोई ऐसा है जो दीपिका से ज़्यादा मैटर करता है शोएब के लिए। ये बात सच है कि वो शब्द मैंने एज इट इज़ पुट अप नहीं करे हैं जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, बिकॉज देखिए बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारी ऐसी बातें ज़रूर हुई हैं पीछे जिससे ये पता लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ है जो कि ये दर्शाता है कि शोएब और दीपिका के बीच में अब वैसा कुछ नहीं रहा जैसा पहले के टाइम पे था, जैसा उनके इंटरव्यूज़ में वाइब्रेशंस होती थी उन दोनों के बीच में, वैसी नहीं रही है। अच्छा, बड़े लोग मुझे पीछे पूछते भी थे कि आप रेडिट पे हो कि नहीं हो। फाइनली मैंने ज्वाइन किया है, इवन दो आई एम नॉट एज एक्टिव, बट बहुत सारे लोग मुझे अब रेडिट के लिंक्स सेंड कर रहे हैं। फाइनली येस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पोस्ट। उसमें से एक पोस्ट है जिसमें किसी ने अक्यूज़ किया है शोएब को। आई गेस उनका भी ये अंदाज़ा ही है कि शोएब के सेट पे, अजूनी के सेट पे जो उनकी भाभी बनती हैं सीरियल में, उनके साथ उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गई, शोएब की नहीं, वो जो भाभी बनती हैं सीरियल में उनकी। आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, सॉरी। मैंने एक बर्थडे वाला वीडियो देखा, इन्हीं का बर्थडे था, शोएब भी थे, सब सेट के लोग थे, सारे एक्टर्स थे। टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ कोई केमिस्ट्री नहीं लगी दोनों के बीच में। अच्छा, मुझे ये ज़रूर लगा कि अजूनी ने फिर भी केक खिला दिया शोएब को, बट वो जो भाभी का रोल अदा करती हैं अजूनी सीरियल में, उन्होंने कोई भी ऐसे एडवांसेस नहीं दिखाए कि उससे लगे कि दोनों में कुछ फ्रैंकनेस है या देयर समथिंग दैट कैन गिव दैट वाइब कि हाँ दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं होगा तो उस बात को मैं अननेसेसरीली उस पर नहीं वो लाऊंगी कि येस शोएब इज़ इन एन अफेयर विद समवन। नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, सवाल नहीं है, एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है जो कि आया है आफ्टर दैट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ जो रेडिट पे यूज़र्स हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देती हूँ। मुझे एक लिंक भेजा गया था रिज़ा का, वहाँ पे रिज़ा सबा के जो जूते हैं वो उठा के रख रही है एंड दैट इज़ क्लियरली विजिबल इन द मिरर। जब मैंने रिज़ा पे वीडियो बना लिया था तो उसके बाद वो लिंक भेजा गया था। तब तक आई वॉज नॉट इवन अवेयर दैट देयर इज़ अ सेपरेट कम्युनिटी फॉर द फैमिली ऑन रेडिट। और मैंने आज तक बहुत क्लियरली बताया है कि इफ़ आई एम नॉट ऑन रेडिट, मैं ये बोलूँगी मैं नहीं हूँ, जब मैं आ जाऊँगी तो आ जाऊँगी। अब मैं हूँ। वो जो मुझे लिंक भेजा गया था कुछ दिनों पहले भेजा गया था और मैंने चेक किया था आफ्टर पोस्टिंग दैट वीडियो ऑन रिज़ा। अगर मैंने पहले देख लिया होता तो विद ड्यू क्रेडिट्स वो लिंक ज़रूर, वो वीडियो में ज़रूर किसी तरह डालती या फिर उसका लिंक दे देती। अब कोई चाहता है तो इंस्टाग्राम पे आप आ जाइए, मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी या जो भी है, या फिर एटलीस्ट आई विल गिव यू अ स्नीक पीक इनटू द वीडियो जिसमें रिज़ा जूते उठा के रख रही है सबा के, जो कि गलत है। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। रिज़ा याद होगा आप लोगों को, डेला ये लोग गए थे, एक एक बिस्किट तोड़ तोड़ के सबा को खिलाती थी। सबा बहुत बच्ची बनती है, रिज़ा से छोटी बच्ची। हालांकि अब तो रिज़ा को टाइम है मैच्योर बन के आगे आके चीज़ों को मना करने का कि नहीं आप ही आप कीजिए बिकॉज यू आर मैच्योर इनफ। बट प्रॉब्लम ये है व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, जब आपको पता है कि आपके माता पिता ने आपको दूसरे घर में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है और इस घर में आपको रहना है, खाना है, पीना है, किसी पे आप डिपेंडेंट हो, तो बहुत मुश्किल होता है आवाज़ उठाना। अब रिज़ा की बात हुई है तो रेहान की बात कैसे ना हो। तो रेहान मुझे बहुत ही इमेच्योर लगता है कभी कभी, और अब तो मुझे लगता है आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बहुत सिमिलैरिटीज़ है रेहान में और शालीन भनोट के अपीयरेंस में। और रेहान के स्टाइल्स, आई एम सॉरी बट जो उसकी एज है उस हिसाब से कुछ ज़्यादा है। पूरी अपनी सारे बटन्स खोल के, जिप ऐसे शर्ट की पूरी खोल के रखना, वही अपने जनाब वाला स्टाइल। तो द थिंग इज़ कि अभी वो एज नहीं है इस बच्चे की, अभी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहिए, स्पोर्ट्स में करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों छुड़वा दिया। बच्चा अच्छा खासा आगे जा रहा था, हाँ वो अभी नहीं जीत रहा था, बट आप लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन कराया था तो अब टाइम लगता है, और पढ़ाई की मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं स्पोर्ट्स में। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फुर्सत नहीं है बच्चों को बर्थडे मनाने से, नुलाव ना जाने से,
फालतू के सेलिब्रेशंस, देखिए सेलिब्रेशंस बर्थडे तक हो तो भी समझ में आता है. फॉर एवरी मिलियन देयर इज अ सेलिब्रेशन, फॉर एवरी 1 लाख ऑन इंस्टाग्राम देयर इज अ सेलिब्रेशन, देयर इज अ केक. इतनी शुगर तो इनकी रगों में कैसे चल रही है, इतना नॉनवेज, इतनी शुगर. नॉनवेज का मैं क्यों कहती हूँ, हर चीज़ देखिए, हर चीज़ जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती है ना तो वो आपकी रगों में जमने लगती है. ये मैं नहीं कहती हूँ, इतने सारे रिसर्चर्स हैं जो टाइम एंड अगेन कहते हैं. और वो सब चलिए, नॉनवेज तो एक साइड पे दुनिया खाती है, पर उसके भी ओवर एंड अबव ये इतने सारे केक्स, इतनी शुगर. मैं हैरानी करती हूँ कि आप लोगों का इंसुलिन स्पाइक किस तरीके से होता होगा कि एवरी सेकेंड डे देयर इज अ केक इन द हाउस. चलिए बैक टू द मेन पॉइंट. सो रेहान शुड एक्ट हिज एज. और रेहान के लिए आप लोगों को उसका ध्यान टीवी से बटाने के लिए, टीवी से निकालने के लिए स्पोर्ट्स वापस ज्वाइन कराना चाहिए. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेहान और रिज़ा अपने खाला और खालू को आवा और आवू बुलाते हैं. वो इस वजह से नहीं कि वो उर्दू के शब्द हैं, वो इस वजह से क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, तोतला होता है, तो अक्सर जो जैसे रिज़ा ने बचपन में बुलाया होगा, जैसे वो नहीं बोल पा रही होगी खाला या खालू, तो उसे आवा या आवू बोला. एक जो मैडम है उनको बहुत इशू हो गया और उन्होंने मैं आपको पूरे जो एग्जैक्ट शब्द है वो बताती हूँ. ये क्या उर्दू फुर्दू बोल रही हो, आवा का शब्द क्यों यूज करा उस पार उस देश के लोगों को खुश करने के लिए. अरे मैडम, बिना समझे हुए, बिना, अच्छा ये वाली मैडम नहीं है जनाब वाली, ये कोई कमेंट कर रही थी, ये वो वाली है. बिना सोचे समझे कमेंट करना. आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं बताऊंगी कि आवा क्या है, आवा का मतलब क्या है, क्यों आवा मैं बोल रही थी कि रेहान और रिज़ा की आवा कौन है, ये मैं बता दूंगी. क्योंकि शुएब की मदर है आवा, एज सिंपल एज दैट. वो बोलते हैं उनको आवा, उनको उससे एड्रेस करते हैं, और वो सिर्फ खाला और खालू का एक वो है, एक सेकंड टर्म है, दैट्स ऑल. एंड गो अहेड फाइंड इट, इट्स नॉट देयर इन उर्दू डिक्शनरी और हिंदी और इंग्लिश और स्पेनिश और फ्रेंच और एनी अदर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. और अगर आपको उर्दू से इतनी ही दिक्कत होती है, पहली बात तो ये उर्दू फुर्दू करना ही नहीं चाहिए था आपको. रिस्पेक्ट दीजिए हर लैंग्वेज को. और अगर आप डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो इतना ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द वॉर्स दैट हैव हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, तो स्टार्ट विद इंग्लिश. हमें पता है कि इंग्लिश कौन बोलते हैं, ब्रिटिशर्स, वो भी बोलते हैं ना. तो चलिए हर इंडियन जो इंग्लिश बोलता है उस पर सवाल उठाना शुरू करेंगे आप? नहीं ना. तो फिर ये क्या उर्दू, ये क्या हिंदी, ये क्या इंग्लिश. अरे मैं अपनी बात किस भी लैंग्वेज में कन्वे करूँ, उससे मैं कैसे देशद्रोही कहलाती हूँ. उस दिन मैंने नेहा फैज की बात की थी, मैंने अप्रिशिएट किया कितने अच्छे से महाशिवरात्रि उन्होंने विश करी, लॉर्ड शिवा की सेइंग्स को कोट करा. अरे ऐसे नहीं चल सकते क्या हम सारे लोग, सब लोग. मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती? और उर्दू इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी रिलीजन. आई एम सॉरी, Urdu was founded in India. In fact, the north part of India during the 12th century. अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, गूगल भैया ने मुझे बताया, आपको भी बता देंगे. But do not go to that extent कि आप नफरत में अंधे हो जाओ. क्यों? मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ कि जिस टाइम में, जिस दौरान आप किसी और रिलीजन को, किसी और लैंग्वेज को हेट करने में लगे हुए हो, उतना वक्त आप अपना यूटिलाइज कर लो अपने रिलीजन को प्रमोट करने में. इतने बेवकूफ लगेंगे वो लोग जिनकी आखिरत में ऊपर वाला पूछेगा क्या किया तुमने अपने धर्म को आगे लाने के लिए, तो आप बोलोगे हमने दूसरे धर्म को दबाया. जितनी बार मैं इस चैनल पे चाहूँ कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन हो, उतनी बार ऐसा कुछ हो जाता है. बट अच्छी बात है ना, मैं रिन्यू कर देती हूँ ये बातें कि येस, माई चैनल इज अबाउट कम्युनल हार्मनी, इट इज़ नॉट अबाउट कम्युनल डिस्कॉर्ड. यहाँ पे सिर्फ भाईचारा, यहाँ पे सिर्फ जो धर्मों के बीच में नफरत मिटाना होगा, नफरत लाना नहीं होगा. माई प्रिंसिपल्स आर इंटैक्ट, माई वैल्यूज आर देयर. आई एम एन इंडियन, आई एम अ हिंदू, बट आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने संभावना पे कुछ सवाल उठाए थे बहुत पहले, तब मैंने नज़रअंदाज कर दिए थे, पर आज ताज़ा संभावना ने वापस से आईवीएफ जर्नी के बारे में डाला है, तो वही सवाल जो है मैं आज एड्रेस करना चाहती हूँ. उन्होंने लिखा था कि आईवीएफ के नाम पे संभावना दिखावा कर रही है. वो ठीक है, अपने फादर को उन्होंने हॉस्पिटल में जाके उनके वीडियो बनाए, वो ठीक है, ऐसे करते. और अविनाश और संभावना की रिलेशनशिप पे बहुत सारे गलत सवाल उठाए थे, उनकी एज डिफरेंस को हाईलाइट किया था. तो आज मैं आपको जवाब दे देती हूँ. संभावना ने ना आईवीएफ जर्नी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि ज़रूरी थी. जब आज लोग अपने वीडियो में कुछ प्रीच करते हैं, मैं जिनकी बात कर रही हूँ आप लोग समझ जाइए, वो अननेसेसरी ज्ञान बांटते हैं और फिर नीचे लिखते हैं कंसल्ट द डॉक्टर. वो ज्ञान जो कि किसी मायने का है, किसी कोई उसका मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज एंड में आपको नीचे लिखना है कंसल्ट द डॉक्टर.
कभी आप जिम जा रहे हो विदाउट एनी सुपरविजन वाइल बीइंग हेविली प्रेग्नेंट, वैसे तो आपको 4 सीढ़ी जनाब उतारते हैं, वैसे आप अभी ट्रेडमिल पे चले गए हो, वैसे आप अपनी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग कर रहे हो यूट्यूब पे देख के, मतलब कोई सेंस है इन बातों का? अच्छा आगे बढ़ते हैं, फादर वाली बात। शोएब और दीपिका ने शोएब ने अपने फादर को दिखाया था कि वो एडमिट हो गए थे एंड ऑल, और उस टाइम पे ये लोग शॉपिंग करने भी गए थे, 5 स्टार होटल में भी रह रहे थे शोएब, और उसके बाद इन्होंने एक व्लॉग डाला था, पूरे क्लिनिक या पूरे क्या था हॉस्पिटल रूम को बनाया बॉल, है ना। ये सब कुछ तो कभी नहीं करा संभावना ने। इनफैक्ट संभावना का वो वीडियो बनाना कोविड के टाइम पे जब उनके फादर एडमिट थे वो जायज़ था, क्योंकि उस टाइम पे उनके फादर के साथ गलत हो रहा था। हॉस्पिटल वालों पे आज तक केसेस हैं, वो जो हॉस्पिटल है उस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, वहाँ पे कितने और लोगों ने वीडियो बनाए, वहाँ पे जो चल रहा था हॉस्पिटल में एक्चुअली में वो दिखाने के लिए। कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत जेन्युइन वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पे जो ये जनाब और मैडम वीडियो बना रहे हैं, ये इनकी व्लॉगिंग हार्डली 1-2 दिन के लिए कोई ख़त्म हुई थी। ये वहाँ पे भी वहाँ केक काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बाद में हो सकता था, बाद में दीपिका का बर्थडे मना था, बट वहाँ पे हॉस्पिटल में व्लॉगिंग बहुत जारी थी, इन लोगों की अंदर भी थी, और उसके अलावा इनकी ये 5 स्टार में भी रह रहे थे, वहाँ पे भी व्लॉगिंग थी, फिर ये शॉपिंग करने गए तो वहाँ पे भी थी। तो आप लोगों को डिफरेंस नहीं दिखता कि एक इंसान सीरियस हॉस्पिटल में इशू दिखा रहा है कोविड के टाइम पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन का, और दूसरी ओर मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन, जो भी है मुझे समझ नहीं आता एक सीरियस मैटर को एक अनसीरियस मैटर से आप कैसे रिलेट करते हैं। बस फॉर द सेक ऑफ सेइंग थिंग्स अगेंस्ट संभावना आप कुछ भी तो नहीं लिख सकते। और संभावना ने IVF के बहुत टू द पॉइंट अपडेट्स दिए, वो बैठ के रोई नहीं है। आज भी उसने यही बोला अपने व्लॉग्स में कि मुझे अननेसेसरी ज्ञान बांटना पसंद नहीं है। आज के लिए इतना ही, मतलब इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।